अगला सवाल इसी के साथ न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। जिस तरह की बीमारी, जिस तरह का वायरस, जिस तरह का स्ट्रेन हिंदुस्तान में फैला है कोरोना वायरस का, उस लिहाज से भारत के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे ठीक रहेगी? डॉक्टर गोडसे, आपने भी काफी स्टडी किया है। इंडिया में किस तरह का या पूरी दुनिया में उसका एग्जाम्पल अगर देकर आप समझा पाए, इंडिया में कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा ठीक रहेगी यहां जो वायरस फैला है, जो स्ट्रेन सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, उसे देखते हुए डॉक्टर गोडसे? देखो, हमारे पहले तो मैं कुछ टिप्पणी, आवाज आ रहा है बराबर से? आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो सबसे तो पहले मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये बड़ी गलत और भ्रामक बात है कि हम लोग कह रहे हैं कि मॉडर्ना और फाइजर तो इंडिया में चलेगी नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो तरह से गलत है। पहली बात यह है कि डीप फ्रीज लगता है मार्च या अप्रैल से, पता है हमको, तो 7 महीने हो गए अभी। तो 7 महीने में डीप फ्रीज की तैयारी कर दे या सिर्फ यही कहते रहे कि हमारे पास तो डीप फ्रीज नहीं होगा? हम ऐसा क्यों कह रहे? दूसरी बात यह है कि डीप फ्रीज के बारे में कोई ठीक तरह से सोचता ही नहीं है। फाइजर ले लो, -94 फ़ारेनहाइट डीप फ्रीज लगता है। हाँ। बोलो तो -70 सेंटीग्रेड, लेकिन वो 5 दिन तक रेगुलर रेफ्रिजरेटर में रह सकता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता डीप फ्रीज से दिल्ली आ जाए और 5 दिन के अंदर रेगुलर कोल्ड चेन से डिस्ट्रीब्यूट करे? मॉडर्ना जो वैक्सीन है, जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीप फ्रीज होता है उसका, हाँ। लेकिन 30 दिन तक वो रेगुलर रेफ्रिजरेटर में रह सकती है। Okay. और 12 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे रह सकती है। Okay. इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा है। क्या हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि अगर डीप फ्रीज से निकाल के 30 दिन के अंदर हाँ। हम ये पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करें और 12 घंटे रूम टेम्परेचर पे? तो मेरे ख्याल से देखो, हमारे जैसे काफी इंडियन अभी अमेरिका आ चुके हैं। हाँ। तो लेकिन हमारा इंडियनपन छोड़ा नहीं हमने। एक दूसरे के बच्चों को पूछ रहे थे आपके कितने मार्क्स आए, कितने 90% आए, 95% आए। अगर हम इंडियन लोग ऐसे हैं 90-95%, तो अगर 95% वाली वैक्सीन है तो हम क्यों 70% वैक्सीन? मतलब ऑक्सफोर्ड भी अच्छी रहेगी, हम खुद ही बना रहे हैं। हाँ। लेकिन मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड को पूरी तरफ से नजरअंदाज करना गलत है। ओके। उनके भी डोसेस आ सकते हैं इंडिया में। ओके। और ऑक्सफोर्ड का जो है वो कह रहे, आप पैसे की बात कर रहे थे, एस्ट्राजेनेका ने कहा है जुलाई 2021 तक वो कोई वैक्सीन का कोई उसमें पैसा नहीं बनाएंगे। लेकिन मॉडर्ना और फाइजर कह रहे हैं कि उनको बनाना चाहिए। ये फाइजर वैक्सीन शायद 2 डोज मिला के 4200 को आएगी। मॉडर्ना की 2400 को आएगी। ऑक्सफोर्ड की बहुत कम आएगी। हाँ। 300 रुपए तक आएगी। लेकिन फाइजर ये कह रहा है कि 2 डोज सीरीज के बाद हर 2 साल बूस्टर लगेगा, ऐसे उनको लगता है। उन्होंने मार्केट प्रेडिक्शंस किया है $3.8 बिलियन प्रॉफिट का। हाँ। तो उनके ख्याल से हर 2 साल में वो 2100 रुपए की बूस्टर बेचेंगे। तो अगर आपने पहले फाइजर वैक्सीन ले ली, हाँ, माना कि लाइफ के लिए आप उनके कस्टमर बन गए, तो हर 2 साल लेना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। हाँ। लेकिन शायद कोविड की इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी। तो मेरे ख्याल से रणनीति तो जब रन चालू होने के बाद तो नहीं बना सकते। अभी अमेरिका में 1 मिनट में और कहता हूं। हाँ। अमेरिका में ये जो इमरजेंसी अप्रूवल आ रहा है, ये जो फाइजर और मॉडर्ना कनाडा, कतार, पूरा यूरोपियन यूनियन और जापान उनके साथ ऑलरेडी डेटा शेयर कर रहा है। उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ। इंडिया क्यों राह देखता रहे कि ब्रिटेन क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा? वो खुद ये जांच करके। बहुत बढ़िया डॉक्टर गोडसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।